1957 की वो ऐतिहासिक रात जब दुनिया ने देखा कि इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है, किसी भी देश की सीमा में घुस सकता है और आतंकवादियों को उनके बिल में घुसकर मार सकता है। यह थी ऑपरेशन थंडरबोल्ट की सच्ची कहानी, जिसे ऑपरेशन एंथेबे के नाम से भी जाना जाता है और जिसने दुनिया को बता दिया कि अगर इरादे बुलंद हों तो असंभव कुछ नहीं होता, और अगर देशवासी अपने नागरिकों के लिए मर मिटने को तैयार हों तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ये घटना शुरू होती है 27 जून 1976 को, जब एयर फ्रांस की फ्लाइट 149 जो तेल अवीव इजराइल से पेरिस फ्रांस जा रही थी, जिसमें 248 यात्री सवार थे, उसे 4 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया। इनमें 2 आतंकवादी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन PFLP से थे और 2 जर्मन रेड आर्मी फैक्शन RAF से। हाईजैकरों ने प्लेन को युगांडा के एंथेबे एयरपोर्ट पर उतारा, जो उस वक्त कुख्यात तानाशाह ईदी अमीन के अधीन था। ईदी अमीन ने इन आतंकियों को समर्थन दिया और उन्हें मदद भी पहुंचाई। आतंकियों ने 106 इजरायली और यहूदी यात्रियों को बंधक बना लिया, बाकी यात्रियों को छोड़ दिया गया। उनकी मांग थी कि इजराइल और कुछ अन्य देशों की जेलों में बंद 33 फिलिस्तीनी और प्रो पैलेस्टाइन कैदियों को रिहा किया जाए। इजराइल सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, पर इजराइल ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि आतंकियों से बातचीत नहीं होगी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर एक बार आतंकियों की मांग मान ली जाए तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा। लेकिन समस्या यह थी कि बंधक युगांडा में थे, हजारों किलोमीटर दूर, और वह भी एक ऐसे देश में जहां की सरकार खुद आतंकियों के साथ खड़ी थी। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन प्लान किया जो आज भी सैन्य इतिहास में एक चमत्कार की तरह दर्ज है। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसे बाद में ऑपरेशन योनातान भी कहा गया, क्योंकि इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले कमांडर योनातान नेतन्याहू, जो कि आज के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे, इस ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। ऑपरेशन की तैयारी बेहद गोपनीय और तेजी से की गई। इजराइल ने सबसे पहले एंथेबे एयरपोर्ट की एक हूबहू नकल अपने देश में तैयार करवाई ताकि सैनिक अभ्यास कर सकें। मोसाद ने वहां के स्थानीय सूत्रों से एयरपोर्ट, युगांडा की सेना, टावर की स्थिति, बंधकों की लोकेशन, सब कुछ जान लिया। 4 C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन में इजरायली कमांडो सवार हुए, कुल 100 से ज्यादा स्पेशल फोर्स ऑपरेटिव्स, जिनमें सैरेट मतकल, गोलानी ब्रिगेड और कमांडो यूनिट 13 के लोग शामिल थे। रात के अंधेरे में प्लेन ने उड़ान भरी और सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हुए 3 जुलाई की रात युगांडा के एंथेबे एयरपोर्ट पर उतरे, बिना किसी को भनक लगे, बिना युगांडा की रडार पर आए। ऑपरेशन की रणनीति गजब की थी। इजरायली कमांडो एक काली मर्सिडीज कार लेकर उतरे, ठीक वैसी ही कार जैसी ईदी अमीन इस्तेमाल करता था, और 2 लैंड रोवर जीप, ताकि लगे कि यह ईदी अमीन का काफिला है। कमांडो एयरपोर्ट तक सीधे पहुंच गए और जब तक युगांडा के गार्ड्स कुछ समझ पाते, उन्हें ढेर कर दिया गया। फिर ऑपरेशन का असली हिस्सा शुरू हुआ, बंधकों को बचाने की कार्रवाई। अंदर घुसते ही आतंकियों ने बंधकों को मारने की धमकी दी, लेकिन इजरायली कमांडो पहले से तैयार थे। उन्होंने सेकंडों में 7 आतंकवादियों को गोली मार दी, बंधकों को सुरक्षित निकाल लिया। कुल मिलाकर ऑपरेशन केवल 90 मिनट चला, जिसमें 102 बंधकों को बचा लिया गया। 3 बंधकों की मौत हुई और केवल 1 इजरायली कमांडर योनातान नेतन्याहू शहीद हुए। इस ऑपरेशन में युगांडा की लगभग 45 सैनिक मारे गए, 11 लड़ाकू विमान नष्ट किए गए ताकि कोई पीछा न कर सके। प्लेन वापस इजराइल लौटे, बंधकों को लेकर, और पूरे देश ने उन्हें हीरो की तरह स्वागत किया। यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य मिशन नहीं था, यह एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए, खासकर उन देशों के लिए जो आतंकियों के आगे झुक जाते हैं, और उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि छोटा देश कुछ नहीं कर सकता। ऑपरेशन थंडरबोल्ट ने इजराइल को दुनिया में एक ताकतवर और साहसी राष्ट्र के रूप में स्थापित कर दिया। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों ने इस ऑपरेशन की प्रशंसा की और कई देशों की सेनाओं ने इसे अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया। यह ऑपरेशन सिखाता है कि अगर देश के नेता दृढ़ हों, खुफिया तंत्र मजबूत हो और सेना में जोश व जुनून हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज भी जब भी दुनिया में बंधक संकट आता है, ऑपरेशन थंडरबोल्ट को एक आदर्श उदाहरण के रूप में देखा जाता है। यही नहीं, इस ऑपरेशन पर कई फिल्में बनी, जैसे रेड ऑन एंटेबे और ऑपरेशन थंडरबोल्ट, और इससे जुड़ी रणनीतियों को सैन्य स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इस ऑपरेशन के बाद इजराइल और भी सतर्क हुआ और मोसाद ने आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना शुरू किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इजराइल कभी अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कहीं भी हों।
यह ऑपरेशन इस बात का प्रतीक बन गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक कार्रवाई ही सबसे बड़ी रणनीति है। योनातान नेतन्याहू को आज भी एक राष्ट्रीय हीरो के तौर पर याद किया जाता है और इजराइल की जनता के मन में यह विश्वास बैठ गया कि उनका देश हर नागरिक की जिंदगी की कीमत जानता है। ऑपरेशन थंडरबोल्ट एक मिसाल है जांबाजी, रणनीति, राष्ट्रभक्ति और हौसले की, जिसने न केवल बंधकों की जान बचाई बल्कि दुनिया को बताया कि आतंक के सामने घुटने टेकना इजराइल की फितरत नहीं, वो सीना तान कर लड़ता है और जीत कर लौटता है।